फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन लेते हुए अमेजॉन इंडिया और फ्लिपकार्ट को बहुत तगड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट स्पॉन्सर्ड सेलर्स के द्वारा किए गए 24 से ज्यादा केसेस, जो कि 6 से ज्यादा हाई कोर्ट में किए गए थे, सीसीआई और ईडी की कार्यवाही को रोकने के लिए या उसको डिले कराने के लिए, वो सारे के सारे केसेस जो कि 6 से ज्यादा हाई कोर्ट में अलग अलग सुनवाई चल रही थी, सबको एक साथ बेंगलुरु हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है। और उसमें भी बड़ा अपडेट यह है कि एक सिंगल जज की बेंच इसकी सुनवाई अब करेगी। अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के जितने भी सेलर्स हैं, इनके जितने भी केसेस हैं जो कि ईडी और सीसीआई की कार्यवाही को रोकने के लिए किए गए हैं या स्टे देने के लिए किए गए हैं, वो सब के सब एक सिंगल जज की बेंच सुनवाई करेगी और सारे केसेस बेंगलुरु कर्नाटका में ही हैंडल किए जाएंगे, जिससे कि बहुत ज्यादा तेजी आएगी हाई कोर्ट के डिसीजन में। और उससे फायदा ये होगा कि ईडी और सीबीआई और सीसीआई ये सब मिलकर के अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर एक बड़ी कार्यवाही कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही ई कॉमर्स जायंट अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को ये लगता है कि इनके पास करोड़ों रुपए की लीगल टीम है और कई बार ये लोग उन्हीं लीगल टीम से कुछ इस तरीके का प्लान करते हैं कि ये जितने भी एक्शंस हो रहे होते हैं वहां पे कई बार स्टे हो जाते हैं और कई बार उस पे बहुत सारे केसेस कर दिए जाते हैं। इसीलिए सीसीआई मींस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि ये सारे केसेस जो अभी हाल फिलहाल में किए गए हैं, ये हमारी कार्यवाही को स्टे करने के लिए या डिले करने के लिए किए गए हैं, तो प्लीज आप इसको एक सिंगल हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दें। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सीरियसली लिया है और सारे के सारे केसेस अब फाइनली ट्रांसफर कर दिए गए हैं। और ये जाहिर सी बात है कि अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इन दोनों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में इन दोनों ही कॉमर्स जाइंट्स ने बहुत सारा बैकएंड में मींस एल्गोरिथम में छेड़छाड़ करके या मैनिपुलेशन करके अपने प्रीफर्ड सेलर्स को ही प्रमोट करके बहुत सारे आइटम इनडायरेक्टली ये खुद ही बेच रहे हैं। बाकी सारे सेलर्स तो सिर्फ इनके लिए एक डेटाबेस है जिनका बिजनेस आइडिया यूज करके इनके जो एफिलिएटेड सेलर्स हैं वो अपने बिजनेस को ग्रो करते रहते हैं। और एक नॉर्मल सेलर जो है वो बहुत सारी मेहनत करके कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, एक बिजनेस आइडिया लेके आता है और बहुत सारे पैसे ऐड में खर्च करता है, अकाउंट मैनेजमेंट में खर्च करता है, एंड देन वो प्रोडक्ट इनके एफिलिएटेड सेलर्स के द्वारा कॉपी कर लिया जाता है। और जैसे ही वो प्रोडक्ट्स उन सेलर्स के द्वारा बिकने स्टार्ट होते हैं, एक नॉर्मल सेलर्स का जो प्रोडक्ट है या तो बिकना बहुत कम हो जाता है या तो उसकी विजिबिलिटी डाउन हो जाती है। यहाँ पे एक बात ये भी है, मैं आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या ये सच में ऐसा हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सीसीआई की वो 1400 पेज की रिपोर्ट जाके पढ़ेंगे, सब कुछ बहुत डिटेल में लिखा गया है और ये बहुत धड़ल्ले से बहुत लार्ज स्केल में हो रहा था अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में, जो कि अभी भी कंटिन्यू है, क्योंकि अभी भी इन ई कॉमर्स जाइंट्स को ये लगता है कि जो इनकी लीगल टीम है वो जरूर इनको बचा पाएगी। इसीलिए अभी हाल फिलहाल में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की एल्गोरिथम में चेंज नहीं हुआ है और चेंज होगा भी तो कुछ बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा, अदरवाइज ये खुद भी उसमें फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनको ये शो ऑफ करना है कि हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो फेयर अप्रोच है, हम कोई भी चीटिंग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे अपडेट करने से इस समय बचेंगे, क्योंकि अभी सारे केसेस एक साथ सुने जाएंगे। ऑब्वियसली इनको बहुत सारे प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी अपने को बचाने के लिए, क्योंकि सीसीआई और ईडी पूरी तैयारी में है। अगर आप अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे सेलर हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं, तो ये बात आप जान जाइए कि हमारी इंडिया की जो एक गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ये बेवकूफ नहीं है। अगर फ्लिपकार्ट की 1600 ज्यादा पेजेस की रिपोर्ट है, अमेजॉन की 1400 से ज्यादा पेजेस की रिपोर्ट है जो ये सारी चीज बयां करती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वहां पे हो रहा है और हो ही रहा है, तभी इतनी बड़ी कार्यवाही भी की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्वमेंट आ गया, मींस सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें लगा लिया गया है। अब आप समझिएगा कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट इस बात को जान चुके हैं कि अब उनके ऊपर पेनाल्टी भी लगेगी
एक्शन भी होगा। इसीलिए तो ये बहुत सारे जो केसेस किए जा रहे थे, चाहे वो एपेरियो रिटेल से हो, चाहे पहले क्लाउड टेल से किया गया, चाहे क्लिक टेक की बात करें, ये जितने भी कंपनीज या स्पॉन्सर्ड सेलर्स हैं जो कि तरह तरह के केसेस सीसीआई या ईडी के ऊपर कर रहे हैं इनकी कार्रवाई को रोकने के लिए, ये इसीलिए किए जा रहे थे क्योंकि इन सबको मालूम है कि ये गवर्नमेंट एजेंसीज अगर कार्रवाई करने पे आ गई हैं तो 100% इनकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं हैं। और आप अगर यहाँ पे सेल करते हैं तो आप भी सावधानी से सेल करें, क्योंकि ये दोनों ही कॉमर्स जाइंट्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट बैक एंड से फेयर तो नहीं है, ऐसा मुझे भी लगता है और ऐसा सीसीआई की पेज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा भी है। आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्योंकि जितने भी पुराने सेलर हैं जो 5, 10, 15 साल से इन मार्केट प्लेसेस पे सेल कर रहे हैं, ये नई बात नहीं है जो कि अब सीसीआई और ईडी के सामने आई है। पहले से सेलर्स जान चुके थे कि ये दोनों ही कॉमर्स जायंट्स फेयर नहीं हैं। ये बैकएंड में एल्गोरिथम में मैनिपुलेट करके अपने ही प्रीफर्ड सेलर्स को प्रमोट करते हैं और बाकी सबको डिमोट करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इनका बिजनेस प्लान ही यही है कि इनडायरेक्टली सारी इन्वेंट्रीज खुद ही कंट्रोल करो, खुद ही सेल करो, उनका प्राइस भी खुद कंट्रोल करो, जो मन में आए वो करो। दिखाने के लिए ये कहते हैं कि ये ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहां पे एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट सेलर आकर के कुछ भी बेच सकता है और हम उस पर सिर्फ कमीशन लेते हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअली अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करते होंगे तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि वहां पे आपको कितने तरीके की फी, कितना पैसा ऐड में देना पड़ता है और आपको कितनी विजिबिलिटी दी जाती है। तो ये सारा सिनेरियो अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेलर्स के लिए मुश्किलें खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एजेंसीज अब इतना सीरियस हो चुकी हैं तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे ये केसेस निपटते जाएंगे या सॉल्व होते जाएंगे, जो कि जल्द होंगे, वैसे वैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट की मुश्किलें बढ़ेंगी और इन पे एक्शन होना तय माना जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।